नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कि ये अभ्यर्थी किस प्रकार रोड पर निकलने के लिए मजबूर हो गए और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में 14% आरक्षण के कारण इन अभ्यर्थियों को दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह डोटासरा जी को याद दिलाओ अभियान इन अभ्यर्थियों का जारी है। ये अभ्यर्थी 14 जून को जयपुर में मनोज मेघवाल से उषाराम गोदारा जी, भवनलाल जी पुजारी व सरपंचों को लेकर मिले। इसका नतीजा यह हुआ कि सभी ने मिलकर गोविंद सिंह डोटासरा को कातर जनसभा का वादा याद दिलाया। कातर जनसभा का वादा शिक्षा मंत्री जी ने इन अभ्यर्थियों के पद बढ़ाने की घोषणा की थी, जो भी हम अंत में देखेंगे। और उन्होंने जैसे ही अन्य भर्तियों में पद बढ़ाए, वैसे ही इस भर्ती में पद बढ़ाने की बात कही। प्रमुख शिक्षा सचिव अपर्णा अरोड़ से भी इन अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई एवं CS को रिकमेंड करूंगी, यह बात अपर्णा अरोड़ जी ने कहा। हेमाराम चौधरी जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं, अभ्यर्थी, उनसे भी मुलाकात की। उन्होंने भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री स्तर पर इसकी बात करूंगा और आपके काम करवाऊंगा, लेकिन अभ्यर्थियों को अभी तक कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स, सकारात्मक रूप से रेस्पॉन्स ही मिला जा रहा है। उनका प्रेस नोट अभी तक जारी नहीं हुआ है। CMO में आरती डोगरा जी से एवं सचिवालय में जयसिंह जी से मुलाकात इन अभ्यर्थियों को ये उनका भी सकारात्मक आश्वासन मिला है कि आपकी 689 पदवर्दी का कार्य मुख्यमंत्री जी ही करेंगे। ये अधिकारियों की ओर से उनको दिया गया बयान है। हेमाराम जी को लेकर देवजी एवं राम प्रताप सारण जी अभ्यर्थी मिले और उन्होंने कहा कि अन्य भर्तियों में जैसे पद बढ़ाए हैं, इस भर्ती में भी पद बढ़ाएंगे। मीटिंग होने के बाद मुख्य सचिव से मिले तो उन्होंने कहा कि 689 का फिगर मुझे याद है, इस पर पॉजिटिव डिस्कशन चल रहा है और इसकी फाइल मैं खुद पुट अप करूंगा। यानी मुख्य सचिव जी ने ये बात अभ्यर्थियों से कही है, लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों की मांगे नहीं मानी जा रही और अभ्यर्थी इस तरह से रोडों पर निकलकर बेरोजगार अभ्यर्थी मजबूर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। विधायक वेद प्रकाश जी सोलंकी, इंदिरा मीणा, संदीप जी यादव, प्रसादी लाल मीणा, सुभाष जी गर्ग, राजकुमार जी शर्मा से मिले। वेद प्रकाश जी ने खुद जाकर डोटासरा जी तक बात पहुंचाई। राजकुमार शर्मा जी ने डोटासरा जी को फ़ोन करके कहा कि डोटासरा जी, यह आपका वीडियो दिखा रहे काम कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे पीछे गए हैं, मेरा जीना हराम कर दिया है, राजस्थान में मेरी बेइज्जती कर दी है। इनको बोलिए यह मेरे बारे में पॉजिटिव लिखें, मैं इनका काम कर रहा हूँ। अभ्यर्थियों ने राजकुमार शर्मा जी की बात मानते हुए शिक्षा मंत्री जी के एवं राजस्थान सरकार के विरोध में इन्होंने कभी प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन फिर भी उनकी गलतफहमी है कि अभ्यर्थी उनको बदनाम कर रहे हैं। ऐसा अभ्यर्थियों के मन में कभी नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारा काम हो जाए। हम सिर्फ मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम हमारी मांग के लिए कर रहे हैं, न कि किसी को बदनाम करने के लिए। और अभ्यर्थी फिर एक दिन पहले राजाराम मील जी से मिले। उन्होंने डोटासरा जी को फ़ोन लगाकर कहा कि अन्य भर्तियों में आपने पद बढ़ा दिया, आपने कातर जनसभा में भी वादा किया है और यह मेरे पास लड़के आए हुए हैं, क्या आपने व्याख्याता लेना बंद कर दिए? ये अपनी रोजी रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। डोटासरा जी मेरे पीछे पड़ गए, मेरा जीना हराम कर दिया, मैंने फ़ाइल भेज दी है। राजाराम जी से थोड़ी बदतमीजी से बात की। राजाराम उनके बात को दिल पे ले गए और सीधे राजाराम जी ने आरती डोगरा जी को फ़ोन लगाया, हेमंत जी को लगाया, अमित जी ढाका को लगाया, आरती जी डोगरा को लगाया, देवराम सैनी जी को लगाया, मुख्यमंत्री जी को व्हाट्सएप पर अपना मैटर भेजा एवं शिक्षा मंत्री जी का वीडियो भेजा कातर जनसभा वाला, जहां शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की थी कि आपका सबसे बड़ा पॉजिटिव आश्वासन राजाराम मील एवं बनमान पूनिया से मिला। तब से अभ्यर्थियों ने डिसीजन लिया है कि हमारी CM स्तर पर मांग के लिए, CM से बात करवाने के लिए हम निम्न विधायकों से मिलेंगे, जिन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है। किसी एक विधायक को टाइम मिलते ही सभी विधायक एक साथ हमारी मांग रखेंगे। उनमें से मुख्य विधायक लाखन सिंह जी कटकट, वेद प्रकाश जी सोलंकी, इंदिरा जी मीणा जी, बलवान जी पूनिया, महेंद्र सिंह खंडेला, राजेंद्र सिंह गुड्डा, संदीप यादव, राजकुमार जी शर्मा, मनोज जी मेघवाल, गुरमीत सिंह कुन्नर, PR मीणा, गिरधारी जी मैया एवं अन्य विधायकों से अभ्यर्थी लगातार संपर्क में हैं, मंत्रियों से संपर्क में हैं। कुछ मंत्री एवं अन्य विधायक भी अभ्यर्थियों को आश्वासन दे रखा है कि हम भी आपकी मांग रखेंगे और आपके साथ चलेंगे, और अभ्यर्थी लगातार विधायकों से जुड़े हुए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने अपने खुद के स्तर पर हमारा काम नहीं करेंगे, हमारा काम मुख्यमंत्री के माध्यम से होगा, ये अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं,
क्योंकि शिक्षा मंत्री पे उन्होंने विश्वास कर लिया है और विश्वास है कि वो काम कर देंगे। लेकिन कब करेंगे? जब अभ्यर्थी टूट चुके होंगे, बर्बाद हो चुके होंगे और अपने घरों से अभ्यर्थी बेरोज़गार की इस तरह की महामारी से मारे जा रहे हैं और शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आपका काम कर देंगे, कर देंगे। कब करेंगे? और लगातार अन्य विभागों के काम एवं शिक्षा विभाग के काम लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग नहीं किए जा सके। किसी एक विधायक को यदि मुख्यमंत्री से समय मिलता है, अन्य विधायक उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, ऐसा अभ्यर्थियों का प्लान है। डेलीगेशन में 2 पीड़ित अभ्यर्थी भी होंगे। अभ्यर्थियों ने यह भी निर्णय लिया है कि इनका नेता गोविंद जी मीणा जी होंगे। इन विधायकों के संपर्क में रहते रहेंगे, साइलेंट वर्क करते रहेंगे, विधायकों से मिलते रहेंगे। और अभ्यर्थियों को विश्वास है कि बलवान जी पूनिया, राजाराम जी मील, राजकुमार शर्मा, वेद प्रकाश सोलंकी, लाखन जी खटकल जल्द ही टाइम लेकर हमारे इस मुद्दे को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। और अभ्यर्थी लगातार ये संघर्ष जारी रखेंगे जब तक उनको सफलता नहीं मिलेगी। और उन्होंने व्हाट्सएप पे डेली 9 से 11 बजे तक शाम को नए हैशटैग के साथ ट्विटर पर अभियान जारी रखेंगे। हैशटैग के साथ उसको ट्रेंड भी करवाने का काम करेंगे। अब शिक्षा मंत्री जी ने कातर जनसभा में स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में 689 पद वृद्धि की मांग की घोषणा की कि मैं जल्द पूरी कर दूंगा, आपके पद 100% बढ़ा दिए जाएंगे। यह शिक्षा मंत्री जी ने खुद वादा किया था और उन्होंने कहा था कि मनोज जी मेघवाल जी सुजानगढ़ के जो प्रत्याशी थे वो जैसे ही जीत जाएंगे आपको जयपुर आने की ज़रूरत नहीं है, मेरा टेलीफोन आपके पास आएगा। ये देखते हैं कि अभ्यर्थियों ने किस प्रकार से शिक्षा मंत्री जी ने वादा किया था। सुजानगढ़ कातर जनसभा 8 अप्रैल 2021। कहाँ गया वो 2 लाख बेरोजगारों की नौकरियां? कहाँ गए वहां किसान की आमदनी दोगुना करने की बात? मैं समझता हूँ क्या हो गया भाई, 14% सीट पे डालो सर। अभी रेडी ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ये तरीका तुम्हारा ज्ञापन लेने का तरीका है? सरकार से उम्मीद करते हो अपने काम की और बात नहीं सुनना चाहते। आपका काम भी करेंगे, काम करने के लिए आए हैं, आपने सरकार बनाई है, लेकिन ये बात करो, बात के बाद में बात करो। आपकी रोजाना सुनते हैं, परसों मीटिंग करके आया हूँ, परसों अधिकारियों को निर्देश देके आया हूँ, रात को 2 बजे तक मुख्यमंत्री जी से आपके काम की चर्चा करके आया हूँ। मैं सुन के जाऊंगा ना, आया हूँ ना, इनके लिए आया हूँ। आपका तो उत्तर से खोल दी, अब तो इनकी नौकरियों को ही तो काम करना है अपने को। कोई चिंता नहीं, लेकिन हर चीज का ढंग होता है, तरीका होता है, सलीका होता है, समय होता है। ऐसे टावर बैठे है ने आंखों झाटू मैं ही खोलूंगा, आंकड़ों काम भी मैं ही झाड़ू। टावर जगह मन दिखे है ने सारा का सारा के कारण से ही आप मंत्रा संतरा बनया बैठे आकी समस्या को समाधान कर। सारी समस्या को समाधान बिल्कुल 100% करांगा। कोर्ट में भर्ती है मान्य जो उठी लियावांगा, पद पाद बड़ा बड़ा काम है, ए भी जता देंगा। लेकिन फिर 17 तारीख वाले की ध्यान रखो, मैं थारे साथ यहाँ भर्ती पर पद बढ़ावे ने की बूथा के मायने गिनूंगा। हम 17 तक यही है। बूथ बोल जाएगी ने, बूथ बोल जाएगी ना, जयराबा की दरकार को पड़ेगी। गोविंद सिंह डोटासरा को टेलीफोन आओ। बिल्कुल अब ठीक है दचोरन, बिल्कुल एक बार यह सोचा है कि वो बिगड़ वो काम ना बिगड़ा चली आमना में को मारे मना तो थे हो, लेकिन थामना में को नहीं। मगर ये झंडी लागेड़ी घूमे ने टापरा के थाके पानी घूमे, इसलिए चिंता करवा की बात को नहीं। जबकि मारे बड़ में है वो काम कर देंगा। 17 तारीख का वो काम कर दो और मनोज ने विधानसभा में भेज दो। संख्या तो बहुत ज्यादा है। 100 कूद गए हैं वहाँ पर, 100 से अधिक हो गए हैं। 10 जने तो बहुत बड़े हैं पहले। कोई किधर ही खड़ा है, कोई किधर ही खड़ा है। अरे यार
आज सीएस साहब की मीटिंग है। आप प्लीज जब आप यहाँ तो फोन करके हमारे सामने झटके से कर सर गंगानगर से कोटा से सर सभी बहुत दूर पूरे राजस्थान से आए हैं, बहुत दूर कोटा अनुमान है, श्री गंगानगर सब बहुत